क्या आपने कभी अपना साया खुद से अलग चलते देखा है? अगर नहीं, तो आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां साए खुद जिंदा होते हैं। एक प्यारी सी बिल्ली थी जिसका नाम म्याऊ था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहां सब लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पर था, म्याऊ ने एक अजीब बात देखी। गांव के लोगों के साए जमीन पर नहीं ठहर रहे थे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खुद से अलग होकर चलने लगे। म्याऊ की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। पहले तो वो डरी, मगर फिर उसका तजस्सुस बढ़ गया। वो एक बच्चे के साए के पीछे चलने लगी। वो साया कभी लंबा होता, कभी छोटा और कभी उछलता कूदता जैसे खेल रहा हो। म्याऊ चुपके चुपके उसके पीछे गई, यहाँ तक कि वो गांव के किनारे पर एक पुरानी पगडंडी तक पहुँच गई। वहाँ से साए एक लंबी कतार में आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई कारवां हो। म्याऊ ने हिम्मत की और उनके पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो एक पुरस्कार वादी में पहुंच गई, जहां हर तरफ हल्की सी चमक थी और साए आजादाना घूम रहे थे। वो हंस रहे थे, खेल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मियानो हैरान थी कि ये साए बातें भी कर सकते हैं। अचानक एक नर्म आवाज आई, खुशामदीद मियानो। मियानो ने इधर उधर देखा तो एक बड़ा सा साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो साया एक बूढ़े दरख्त जैसा लग रहा था। उसने अपना तारुफ करवाया, मैं साया बुजुर्ग हूँ, इस वादी का निगहबान। मियानो ने डरते डरते पूछा, ये सब क्या है? साई यहाँ क्यों आए हैं? साया बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, हर दिन कुछ देर के लिए हम आज़ाद होते हैं ताकि खेल सकें, सीख सकें और अपनी दुनिया में खुश रह सकें। लेकिन हम अपने इंसानों को कभी नहीं भूलते। जब सूरज ढलता है, हम वापस चले जाते हैं। मियानो ने देखा कि कुछ साए तस्वीरें बना रहे थे, कुछ मौसीकी पर नाच रहे थे और कुछ छोटे साए खेल खेल रहे थे। एक नन्हा सा साया मियानो के पास आया और बोला, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? मियानो ने खुशी से हाँ कही और उनके साथ दौड़ने लगी। वो हंसी, कूदी और पहली बार उसे लगा जैसे वो किसी जादुई ख्वाब में है। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, सूरज ढलने लगा था। जैसे ही शाम होने लगी, साए एक एक करके वापस जाने लगे। नन्हे साए ने मियानो को अलविदा कहा, हम कल फिर आएंगे। साया बुजुर्ग ने कहा, याद रखो, हर चीज में एक राज होता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। मियानो ने सर हिलाया और वापस गांव की तरफ चल पड़ी। जब वो पहुंची तो सब कुछ पहले जैसा था। लोगों के साए दोबारा उनके साथ जुड़ चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मियानो जानती थी कि उसने एक खास राज देख लिया है। उस दिन के बाद वो हर दोपहर को मुस्कुराकर सूरज की तरफ देखती और सोचती, आज मेरे दोस्त कहाँ खेल रहे होंगे, और उसके दिल में एक खूबसूरत खुशी बस गई। सबक: कभी कभी दुनिया में छिपी हुई चीजें सबसे ज्यादा जादुई होती हैं, बस हमें उन्हें देखने के लिए तजस्सुस और हिम्मत चाहिए।